राजवीर जनहित संघटना संपूर्ण अमरावती शहरातच नव्हे तर महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे। अमरावती विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाच्या उमेदवार सुलभा खोडके यांना निवडून आणण्यासाठी राजवीर संघटनेने आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली होती। या प्रयत्नांना यश मिळालं आहे। राजवीर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू यांच्या आदेशावरून राजवीर संघटनेच्या हजारो महिला पुरुष युवकांनी आपल्या अधिकाराचा उपयोग करून विधानसभा निवडणुकीत आमदार सुलभा खोडके यांना विजयी करून आपली भूमिका अदा केली आहे। राजवीर संघटनेने स्थानीय मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसरातील युसुफ हॉलमध्ये हजारो महिला व पुरुष युवकांनी हात उंचावून सुलभा खोडके यांना समर्थन घोषित केलं। गरीब जनतेसाठी विविध विकास कार्य करण्याच्या मागणीवर हे समर्थन देण्यात आलं। आमदार सुलभा खोडके यांना विजयी करण्याचा संकल्प त्यावेळी करण्यात आला होता। त्यानुसार डोर टू डोर असा प्रचार प्रसार राजवीर संघटनेच्या सदस्यांनी केला। सुलभा खोडके यांना विजयी करण्याचं आवाहन सदस्यांनी केलं होतं। राजवीर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार जनतेच्या हिताकरता काम करतात, ही बाब सर्वांनाच माहिती आहे। राजवीर संघटना ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला विधानसभा निवडणुकीत समर्थन करेल तो उमेदवार निवडून येईल असा विश्वास होता आणि हा विश्वास खरा ठरला आहे। अमरावती विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाच्या उमेदवार सुलभा खोडके यांना निवडून आणण्यासाठी राजवीर संघटनेनं आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली। अमरावती विधानसभा चुनाव से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की लोकप्रिय उम्मीदवार सुलभाताई खोड़के को जितवाने के लिए राजवीर संगठन की और हमारी पूरी चाणक्य नीति से प्रचार प्रसार करने के बाद सफलतापूर्वक भूमिका रही, जिसमें हमने दिनांक 5/11/2024 को स्थानीय युसुफ हॉल में मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के युसुफ हॉल में उनको सुलभाताई खोड़के को समर्थन दिया था। और समर्थन के अंदर में हमने विविध मुद्दों पर भी उनसे चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि गरीबों की विविध जो समस्या है उसके ऊपर काम करेंगे चुनाव जीत के आने के बाद में। और ऑलरेडी मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर में उन्होंने 40 करोड़ रुपए के विकास कामों का हमको हवाला दिया, जो निधि मंजूर हुई थी। इनके विकास कामों को देखते हुए हमने उन्हें समर्थन दिया था और हमारी चाणक्य नीति उनके लिए खरी साबित हुई। और हमारे जो राजवीर संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के अंदर में जनता को समझाने का प्रयत्न किया, विकास को रोको मत और उनकी जो विकास की गाड़ी है उसको बढ़ावा देने की अपील की थी, जिसको जनता ने मान्य किया। और लाड़की बहन योजना का जो उनको जनता को 1500 रुपये हर महीना आ रहा था, उसके बाद में 2100 रुपये होने वाला था, ये भी बताया गया था। और जो घोषणा हुई थी शासन की जीआर के हिसाब से वो भी बताया गया था। तो हम जनता ने इस बात को एक्सेप्ट किया, मान्य किया और सुलभाताई खोड़के के विकास कार्यों को देखते हुए उनको वोट देने का संकल्प लिया। और ये हमारी चाणक्य भूमि की जो थी, जो हमसे राजवीर संगठन से तमाम हजारों महिला पुरुष और युवा जुड़े थे, उनका गट्टा वोट और इसके अलावा पूर्व क्षेत्र के अंदर में भी हमने सुलभाताई खोड़के के लिए गट्टा वोट बटोरने का कार्य किया। और चाणक्य भूमिका, वही निर्णायक भूमिका हमने विधानसभा चुनाव में साबित कर दिया। और हमने पहले कहा था कि राजवीर संगठन जिसके साथ है उसकी नैया पार है, और हमने ये काम करके दिखाया। हमने विकास के काम और जनता के रोजगार, शैक्षणिक, गरीब बच्चों का शैक्षणिक भविष्य उज्जवल होने के लिए, रोजगार के लिए, परिसर का विकास करने के लिए, हर विकासी काम के एवज में सुलभाताई खोड़के इनको समर्थन दिया था। और हमें उम्मीद है कि आगामी दिनों में हम सुलभाताई खोड़के किसी भी मुकाम पे जाए, हमें तो उम्मीद है कि वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में वित्त पालक मंत्री का भी दर्जा उन्हें प्राप्त होना चाहिए, ताकि अमरावती शहर और जिले भर का विकास हो। इसी उद्देश्य से हमने उनको समर्थन भी दिया है। और उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि सुलभाताई खोड़के आगे बढ़ेंगी और उनको पद मिलेगा, पालक मंत्री भी बन सकती है, पालक मंत्री बनेगा। और इसके अलावा अमरावती शहर का विशेष करके मुस्लिम पश्चिम क्षेत्र का विकास करेंगी, शैक्षणिक दृष्टि से, युवाओं का रोजगार लाने की दृष्टि से, और बहुत से विकास कार्य रुके हैं वो करेगी पूरा, ये उम्मीद करते हैं।